हेलो व्यूअर्स, दिस इज राज एंड यू आर वाचिंग जी सर्च में आप लोगों को आज मैं अनकट एक वीडियो शेयर करूंगा। जो वीडियो में हम लोग का जो कॉन्वर्सेशन है ये आप लोग को दिखाऊंगा। और ये जो कॉन्वर्सेशन होगा ना, हम लोग का जो शिपिंग लाइफ है और इसका जो डेजिग्नेशन है, इसका जो फ्यूचर है, ठीक है ना, ये क्या हो सकता है आपके साथ और क्या नहीं हो सकता है, हम लोग कोशिश करूँगा आप लोग के पास एक थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट है आप लोग के पास शेयर करने के लिए। तो ये वीडियो देखना और कमेंट करना, ठीक है ना। जो मेरा साथ है ये है डैनियल भाई है। डैनियल भाई इंडिया से है। मेरा पिछले वीडियो में आप लोग देखे होंगे डैनियल भाई को। और भाई ने गैली में काम करता है, ठीक है, कुक है। तो अभी भाई से मैं कुछ बातें करूंगा और ये पूरा बातें जो है ना मैं रिकॉर्ड करके रखूँगा, आप लोग से शेयर करूँगा। चलो, अभी मैं क्या बोलने वाला था, मैं बहुत सारा वीडियो में बोला हूँ क्या, देखो कभी आओ इस काइंड्स ऑफ जॉब में तो अटेंडेंट पे मत आओ, जो एकदम लोअर पोजीशन है इसमें मत आओ। क्योंकि बहुत सारा बंदा लोग ऐसा है ना जो सोचते रहता है क्या एक बार अगर वो शिप में आ जाएगा, शिप में उठ जाएगा तो इस बहुत इजी है इसको ट्रांसफ़र करके कोई भी कम डिपार्टमेंट में जाना। तो इसलिए आपका जो थिंकिंग है, आपका जो थॉट है, आप थोड़ा शेयर कर सकते हैं। नहीं, अगर आना ही है तो आप अच्छी पोस्ट पे आओ। मतलब एज इट इज़ लाइक गैली अटेंडेंट पे तो बिल्कुल मत आओ भाई, बहुत काम होता है, हालत ख़राब हो जाती है, बॉडी पेन अलग से होगा तुम्हें, रेस्टिंग आवर्स तुम्हारे नहीं हो पाएंगे पूरे, बहुत चीज़ें होती हैं। आप आओ, आपके पास सीधी सी बात है, आपके पास डिग्री है, आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है, तो आप अच्छी पोस्ट पे आओ। बेसिक पोस्ट पे कभी नहीं आना चाहिए, हमेशा पोस्ट पे आना है तो थोड़ा अपर पोस्ट पे आओ। तो उसमें आपके लिए फ़ायदा रहता है कि आपको काम भी कम उतना का वैसा लेबर वर्क नहीं करना पड़ेगा आपको। एज इट इज़ लाइक आप गैली अटेंडेंट में आते हो तो उसमें पूरा लेबर वर्क है। आप लेबर वर्क करने थोड़ा आओगे, इतनी दूर आओगे, आप कमाने भले ही आ रहे हो। मतलब सीधी सी बात है, इंडिया में आपको इतना पैसा कमा नहीं पाओगे। या तो आप बिज़नेस सेटअप करोगे, उसमें भी चांसेस है कि हाँ आपका बिज़नेस रन हो गया तब आप इतना कमा पाओगे, नहीं तो फिर आप यहाँ आते हो तो आपको अच्छी पोस्ट पे आने की ज़रूरत है। छोटी पोस्ट पे आओगे, सैलरी भी कम रहेगी, काम भी बहुत ज़्यादा रहता है। बड़ी पोस्ट पे ये रहता है कम से कम आपका सैलरी ठीक ठाक रहती है और कमाई भी सही है और काम भी अच्छा है और आगे ग्रो भी जल्दी कर पाओगे। नहीं तो लो पोस्ट में तो ग्रो करना बहुत मुश्किल हो जाता है, कई साल लगते हैं, बहुत टाइम लग जाता है। वो भी डिपेंड करता है, कई बार तो ऐसा होता है कि क्या कहते हैं, डिपेंड करता है कि आपके सुपरवाइज़र के साथ आपका रिलीज नहीं तालमेल देता कैसा है। है। हाँ, हाँ। अगर तालमेल अच्छा है तभी हो पाएगा, और आपको रिलीज़ तो देगा नहीं। एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में जाने में मीन्स मतलब आपको एक डिपार्टमेंट से अगर दूसरे डिपार्टमेंट में स्विच करना है तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है, उसमें बहुत मगजमारी होती है। तो आप सीधी मेरा तो यही कहना है हमेशा, मतलब आना है तो अच्छी पोस्ट पे आओ। अदरवाइज़ लो पोस्ट पे आके सोच के कि हाँ यार कोई बात नहीं, कुछ टाइम में हो जाएगा, कर लेंगे, बहुत मुश्किल होता है भाई, बहुत झेलना पड़ता है। नहीं, बट बहुत ज़्यादा बंदा ऐसा जो लोग है ना, जो लोग अभी एचएम कर रहा है और पास आउट करके लोग सोच रहा है ये फटाफट मिल जाएगा, जॉब फटाफट मिल जाएगा तो जाके उठो पहले। ये जो थिंकिंग है, मेरा कहने का मतलब है ये थिंकिंग रखो ही मत। आप वेट करो, अगर कोई इंडिया में कोई अच्छा जगह में जाके काम करो तब तक, जब तक आपका पोजीशन ना मिले। मेरा कहना है ये। तैयारी करो एटलीस्ट आप, हाँ, मतलब हाँ। अगर आपका माइंडसेट ऐसा है कि आपको बाहर आना है तो उस हम्म, लेवल की तैयारी करना शुरू कर दो। अगर उस लेवल की तैयारी करोगे पैसा है। तो आप पैसा भी कमा लोगे, पोस्ट पे भी अच्छे आओगे, करियर तो आपका फिर वैसे भी फ्यूचर भी ब्राइट है आपका, आप आ सकते हो आराम से। ऐसा नहीं है कि शिप लाइफ बेकार है, शिप लाइफ अच्छी लाइफ है, लेकिन स्ट्रगल बहुत करना पड़ता है क्योंकि आप नई जगह आओगे, नए लोगों से मिलोगे, नया एनवायरनमेंट होगा पूरा, और डिफरेंट नेशनैलिटीज़ होगी, तो उस चीज़ में आगे बढ़ना और सोचना, मतलब उनके साथ घुलना मिलना वो थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। हाँ, लेकिन बट थोड़े टाइम बाद आप, जैसे आपको एक यूज़ टू महीना हो यूज़ टू जाएगा तो हो यूज़ जाएगा। टू हो जाओगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी आप कर लोगे, कोई भी कर सकता है। मैंने भी ऐसे ही किया है, मैंने भी आया, इंटरव्यू दिया, अपना सारी चीज़ें क्लियर करी, मेरी भी जॉइनिंग आई, मैं आ गया। स्टार्टिंग में भी परेशान था कि मैं क्यों आया करके यहाँ पे, लेकिन एज अ टाइम बीतने लगा तो उसके बाद समझ में आने लगा कि हाँ नहीं अच्छा है, सब बढ़िया है, ऐसा कुछ नहीं। और और एक बात मैं एडिशनल आप लोग से शेयर करूँगा। देखो, शिप लाइफ जो होता है ना, एक थोड़ा हार्ड जॉब होता है। हार्ड जो लैंड पे जॉब होता है ना, वो थोड़ा अलग होता है, थोड़ा डिफ़िकल्ट है। क्योंकि बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन और बहुत सारा ट्रेनिंग्स वगैरह इधर रहता है, हमेशा कंटिन्यू रहेगा और आपका काम भी बीच बीच में होते रहेगा। तो बात ये है क्या, देखो, आप अगर सही पोजीशन के लिए आए हो, आपको सही पैकेज मिल रहा है, बोले तो इधर का जो काम होता है ना, आपको लॉन्ग टाइम करने के लिए नहीं है। बहुत बंदा इधर देखोगे शिप में, बहुत बंदा लॉन्ग टाइम काम कर रहा है, बुढ़ा हो गया फिर भी काम कर रहा है।
बट मेरा सजेशन, मेरा वही पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है, किसी का ओपिनियन नहीं है। आपको शॉर्ट टाइम पे काम करना है, शॉर्ट टाइम। आप अगर सही पोजीशन पे आओगे तो आपको पैसा अच्छा मिलेगा। आप शॉर्ट टाइम करके निकल जाओ, समझ में आया ना। पैसा बैकअप बनाओ, स्टॉक खरीद के रखो, कुछ भी आपका जो मर्जी होगा, रेस्टोरेंट बनाओ इंडिया में, कुछ भी है। तो ये जो भी आपका दिमाग में है सब करो, बट पोजीशन सही लो, एकदम पकड़ के रखो, पोजीशन को सही पकड़ के रखो, और फटाफट ऐसा टारगेट रखो, फटाफट काम हो जाए, काम बन जाए, पैसा निकाल लो, फिर उसके बाद जाओ। ऐसा देखो, जब आप स्मॉल पोजीशन के लिए आओगे ना, आपको 600 सैलरी मिलेगा, 700 सैलरी मिलेगा। उस सैलरी में आपको रहने खाने के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगा। इंटरनेट का जो प्रॉब्लम है, इंटरनेट आप लोगों को पता है थोड़ा कॉस्टली है शिप में, क्योंकि स्टारलिंक यूज़ होता है जो सैटेलाइट वाला, तो इसमें थोड़ा कॉस्टली होता है। तो इसमें सर्वाइव करना, खाने के पीने का एक लाइफस्टाइल होता है। बहुत सारा लड़की मिलेगा इधर, तो आपको थोड़ा दिमाग में होगा थोड़ा लाइफस्टाइल चेंज करता हूँ, लड़की लोग मेरे को देखेगा, ये सब बात रहता है पीछे, समझ में आया ना। तो जब आप इस चक्कर में आ जाओगे तो आपका एकदम पैसा पूरा जाएगा अंदर, समझ में आया, कुछ आपको बचेगा नहीं। 700-800 इधर आराम से निकल जाएगा। उसके बाद देखो, आप अगर बाहर आया कुछ खाना पीने के लिए, आप मान लो अभी हम लोग कॉफ़ी शॉप में बैठा हूँ, देखो एक अच्छा कॉफ़ी शॉप है, इधर में हम लोग दोनों भाई बैठा हूँ इधर। और ये सब जब आप ये सब एडिशनल एक्सपेंसेस आपके ऊपर आ जाएगा, थोड़ा आपको लगेगा ये दिक्कत वाला बात है, क्योंकि कभी सब जाओगे तो थोड़ा एक ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपको पैसा चाहिए। ये सब जितना भी एडिशनल चार्जेस है आपको ऊपर आएगा। तो अगर ये सब मेंटेन करना है तो मैं बोलूँगा सही थोड़ा वेट करो, सही पोजीशन लो। पोजीशन लेके आपका जो काम है, बहुत सारा बंदा क्या करता है पता है ना, वो हाउस कीपिंग में काम करते रहता है इंडिया में, और आपको आ गया गैली कुक का काम के लिए कोई वैकेंसी आया और गैली अटेंडेंट के लिए काम आया, वो फट से उसको ग्रैब कर लेता है और आ जाता है। वो सोच रहा है मैं शिप में चले जाऊँगा तो मेरा फिर हाउस कीपिंग का काम मिल जाएगा। जहाँ पे मैं काम कर रहा था वो हाउस कीपिंग सुपरवाइजर है इंडिया में, अभी इधर आके गैली अटेंडेंट पे काम कर रहा है। बहुत सारा बंदा है ऐसा। तो ये लोग का जो थिंकिंग है और इसका जो इम्पैक्ट है, ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है, समझ में आया ना। आपका जो सुपीरियर रहेगा ना, वो आपको रिलीज़ नहीं देगा। आप अगर एक डिपार्टमेंट में आ गया तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा झेलना पड़ेगा, लॉन्ग टाइम रुकना पड़ेगा। तो ये थोड़ा दिक्कत वाला काम है, इसलिए बोल रहा हूँ कभी भी आओ सही पोजीशन लो, सही पैसा लो। आप अगर सेटिस्फाइड नहीं हो तो छोड़ के जाओ, तब आपको दिक्कत नहीं आएगा। देखो आप तो कमा लिया 10-12 लाख, अगर एक टिप में कमा लिया तो सही है ना। आप अगर थोड़ा बड़ा पोजीशन के लिए आओगे तो एक ही सेम ट्रिप में आपको थोड़ा ज़्यादा पैसा मिल जाएगा। तो यही बात है। अभी थोड़ा सेफ से सुनिए, सेफ कुछ बात करना चाहता है तो सेफ कुछ बातें अगर एडिशनल है तो बताओ। डिजिटल बात तो यही है कि एक माइंडसेट लेके आना है कि काम करना है तो काम करने के लिए ही आओ, उससे ज़्यादा नहीं कि मतलब आप सोच के आए यहाँ कि वहाँ इन्जॉयमेंट ज़्यादा रहेगा, वर्कलोड कम रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप काम के प्रति मतलब ज़्यादा फोकस रहना पड़ता है यहाँ पे। और सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पे वीक ऑफ नहीं मिलता है, छुट्टी नहीं है, शिफ्ट अलग अलग रहती है, और कई चीज़ें हैं ऐसी जो आपको सोचना पड़ेगा, मतलब देखना पड़ेगा, नई चीज़ें आपको मिलेंगी। क्योंकि आप दिन भर पानी में हो, समुंदर में हो, शिप में हो, तो चीज़ें शरीर के लिए भी मतलब कई चीज़ें होती हैं, आपके दर्द भी होने लग जाता है, प्लस और भी चीज़ें हैं। लेकिन बट ये यूज़ टू होने वाली बात है। आप यूज़ टू हो जाओगे तो आपको शिप लाइफ अच्छी लगेगी, ऐसे कोई बोरिंग लाइफ नहीं है। क्योंकि आप एटलीस्ट लाइक 6 to 8 मंथ्स के लिए आप काम कर रहे हो, उसके बाद यू आर फ्री टू गो टू योर वेकेशन, टू मीट योर फैमिली मेम्बर्स एंड योर फ्रेंड्स। तो ये चीज़ अच्छी है, क्योंकि आप बेसिकली अगर लैंड में काम करोगे तो आपको 2 साल बाद 3 साल बाद जाने को मिलता है। लेकिन इसमें आपको कम से कम 7 महीने बाद, 8 महीने बाद, आप 2 महीने का, 4 महीने का एक्सटेंड भी कर सकते हो। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप असाइनमेंट ले रहे हो, नया जो कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल रहा है वो आप उसको येस कर रहे हो या नो कर रहे हो, आप पे डिपेंड करता है। अगर आप ले रहे हो तो ठीक है, वो 2 महीने का वेकेशन मिलता है, 1.5 महीने का, 2 महीने का, 4 महीने का, जितना आप चाहो वेकेशन मिलेगा। उसके बाद आप दोबारा नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में दूसरी जगह, दूसरे लोग, दूसरा एनवायरनमेंट, हर चीज़ अलग रहेगी, आपको सेम चीज़ नहीं मिलेगी। तो आप अच्छा लगेगा, अच्छी लाइफ है, मतलब ऐसा नहीं। पहले स्टार्टिंग में मुझे भी लगा था कि हाँ यार लाइफ कैसी हो गई है, फिर आप मेरे से मिला है, अच्छा लग रहा है ना। बढ़िया बढ़िया, एक नंबर। अपने इंडियन भाई मिले हैं, सब मिलके फिर होता ही है, वो इंडियन मिल जाते हैं तो फिर मज़ा ही आने लग जाता है। नहीं तो फिर डिफरेंट नेशनैलिटीज़ रहती है तो उनकी लैंग्वेज समझने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, लेकिन बाद में यूज़ टू हो जाओगे। इसको मैं तो ये भी कह रहा हूँ, ऐसे ऐसे बंदे भी आते हैं जिनको इंग्लिश का ए नहीं आता है, लेकिन कुछ साल बीतने के बाद वो उतने फ्लुएंट हो जाते हैं। मेरा भी नहीं आता है उतना ज़्यादा, मैं फिर गेस से ना येस और नो में चला लेता हूँ। पूरा येस नो बोलूँगा ना, गेस को समझ जाएगा इस सारा क्या बोल रहा है। बट मेरे को पता है ना, मेरा आइटम का नाम मेरा बहुत याद है। मैं छोटा से इसमें हूँ ना, तो आइटम का नाम मेरा बहुत दिमाग में रहता है, तो बस मेरे को पता चलता है वो क्या बोल रहा है।
इतना ही काफ़ी है, समझ में आया। चलो देखते रहो जी सर्च और शेयर करते रहना, और अगर कुछ आपका दिमाग में चल रहा है इंक्वायरीज तो ज़रूर कमेंट में बताना भाई, ठीक है। और 10 मिनट का वीडियो हो गया आज, इतना ही मैं बताऊंगा, और नया कुछ इन्फॉर्मेशन फिर मैं शेयर करूंगा आप लोग से, देखते रहना ज़रूर, शेयर करते रहना, ठीक है। आज सिर्फ से मिलाया, कल दूसरा कोई डिपार्टमेंट से मिलाऊंगा, कोशिश करूंगा, क्योंकि उतना ज़्यादा मेरा टाइम बहुत है, आप लोगों को पता है मैं बहुत सारा टाइम मेरा पास है, और दूसरा बंदा का टाइम मिलना और उसको मैनेज करके निकाल के बाहर लेके आना थोड़ा डिफिकल्ट है। मेरे को अच्छा नहीं लगता है कोई यूनिफॉर्म में जाके वीडियो बनाए, वो मेरे को अच्छा नहीं लगता है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा इन्वायरमेंट देखो ना कितना अच्छा है, कितना अच्छा लग रहा है। तो आज के लिए इतना ही है, चलिए फिर मैं दूसरा वीडियो पे आप लोग से मिलूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग जी सर्च, बाय, टेक केयर।